आज ना यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है। और जब गर्मी लगती है तो कुछ ठंडा खाने का मन करता है ना। वैसे जब तुम्हें गर्मी लगती है तो तुम क्या खाते पीते हो? लेट मी गेस। आइसक्रीम, जूस, लस्सी, मैंगो शेक, आम पन्ना, या कुछ और? अच्छा, जब मुझे गर्मी लगती है ना तो मेरा मन करता है कि मैं खूब सारा नारियल पानी पीऊं। तुम्हें मालूम है, बहुत सारे डॉक्टर नारियल पानी को सुपर ड्रिंक बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी बॉडी को हेल्प करती हैं। जैसे इसमें फाइबर होता है, प्रोटीन, विटामिन, शुगर होता है। तभी तो जब हम नारियल पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी को एकदम इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। सिर्फ नारियल पानी की बात नहीं है, नारियल का तो पूरे का पूरा पेड़ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, जब नारियल ग्रीन होता है तो हम नारियल पानी पीते हैं। और जब उसमें से पानी थोड़ा कम हो जाता है और वो ब्राउन कलर का टर्न होने लग जाता है, तब हम उसकी गिरी खाते हैं। और कोकोनट मिल्क की करी हम सब्जियों में डालते हैं, वो भी बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। जब वो ब्राउन कलर का हो जाता है तो उसका जो आउटर पार्ट होता है ब्राउन ब्राउन सा, उससे रस्सी बन सकती है, गद्दा बन सकता है, ब्रश बन सकता है। और जब नारियल बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो उससे ऑयल निकालते हैं। उस ऑयल का इस्तेमाल हम बालों में लगाने में कर सकते हैं। उसमें कुछ लोग खाना भी बनाते हैं, कुछ साबुन सोप भी बनाते हैं। और बचा अब नारियल का पेड़, जो कि होता है लगभग 30 मीटर जितना लंबा। और उसकी पत्तियां 4 से 6 मीटर जितनी लंबी होती है। उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इतना बड़ा जो पेड़ का तना है, उसका इस्तेमाल बहुत लोग अपने घर बनाने में करते हैं। गांव में तो उसके ब्रिज भी बनते हैं और बिल्डिंग मटेरियल के रूप में भी उसको यूज किया जाता है। बाप रे, इतना इम्पोर्टेंट होता है नारियल। अच्छा, तुम्हें पता है दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ उगता है? कौन सी कंट्री में उगता है? हमारी कंट्री में या किसी और कंट्री में? ये तुम मुझे सोच के बताना। फिलहाल, जैसे मैं तुम्हें नारियल की खास बातें बता रही हूँ ना, ऐसे ही भीखू भाई को कभी पता चली नारियल की कुछ खास बातें। और जब उन्होंने सुना तो उनका मन किया कि आज नारियल पानी पीते हैं। और तुम्हें मालूम है, वो बहुत कंजूस थे, बहुत बहुत ज्यादा कंजूस थे। पर उनका मन कर रहा था तो अब उन्हें पीना था। पर वो सोचने लगे कैसे पीऊं। बाजार जाने का उनका मन नहीं था क्योंकि बाजार जाने का मतलब है पैसे खर्च करना। तो क्या करे? भीखू भाई सोचते सोचते अपनी छत पे टहल रहे थे। फिर अचानक से उन्हें कुछ सूझा। नीचे उतरे, अपने जूते पहने और बाजार निकल पड़े, सिर्फ ये जानने के लिए कि नारियल मिल कितने में रहा है। तो जब वो बाजार में गए, उन्होंने पूछा एक नारियल वाले से, कितने में दिया? तो उसने बोला, 50 रुपए में। भीखू भाई बोलते, 50 रुपए? ये तो बहुत महंगा है, तुम मुझे 30 रुपए में दे दो। नारियल वाला बोलता, अगर 30 रुपए में लेना है तो जाओ मंडी से जाके लेकर के आओ। मंडी में थोड़ी चीजें सस्ती मिलती हैं। तो भीखू भाई पैदल पैदल चल पड़े मंडी में नारियल पानी लेने के लिए। जब वो मंडी पहुंचे तो मंडी में सच में 30 रुपए में बिक रहा था। तो उसने मंडी वाले से मांगा कि तुम मुझे एक नारियल पानी दे दो। उसने कहा, 30 रुपए। भीखू भाई बोलते, नहीं 30 नहीं, मेरे पास तो 10 रुपए हैं, 10 रुपए में दे दो। तो मंडी वाला बोलता, 10 रुपए में अगर तुम्हें नारियल पानी लेना है तो जाओ नारियल के बागीचे में जाओ, माली से ले लेना। बस, फिर क्या था, भीखू भाई अब मंडी से चल पड़े नारियल के बागीचे की तरफ। जब वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने माली से बोला कि मुझे एक नारियल पानी दे दो। माली ने बोला, 10 रुपए लगेंगे, 10 रुपए दे दो। पर भीखू भाई 10 रुपए देने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने बोला कि ऐसे ही दे दो ना, बहुत दूर से चल करके आया हूँ। माली को गुस्सा आ गया, ये क्या बात है? माली ने कहा, अगर तुम्हें फ्री में नारियल पानी लेना है ना तो ये रहा पेड़, पेड़ पे चढ़ जाओ और अपने आप अपना नारियल ले लो। ये सुन के भीखू भाई बहुत खुश हो गए। उसने कहा, इससे अच्छा तरीका और क्या होगा, फ्री में मिल रहा है नारियल पानी। ये सोच के वो पेड़ पे चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए। जब ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने पास में एक नारियल को पकड़ा और दोनों हाथों से पकड़कर उसको खींचने की कोशिश करी। लेकिन नारियल को ऐसे हाथ से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। जब उस नारियल को वो दोनों हाथों से खींच के तोड़ रहे थे, अचानक से उनकी पकड़ छूट गई और उनके पैर छूट गए और वो नारियल पकड़ के लटक गए नारियल के पेड़ के ऊपर। और उन्होंने कहा, बचाओ बचाओ, मुझे उतारो। माली ने बोला, अरे ये क्या था, रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लेकर आता हूँ।
ये बोल के माली वहां से चला गया। अब वहां पे भीखू भाई इंतजार करते रहे, माली आया ही नहीं। पता नहीं उसको सीढ़ी मिली भी कि नहीं मिली, कुछ नहीं पता। अब वो थक गए और वो चिल्लाते रहे, कोई बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ से नीचे उतारो, मैं नारियल पकड़ के कब तक खड़ा रहूंगा। तभी वहां पर एक ऊंट पे बैठ के एक आदमी जा रहा था। उसने देखा कि भीखू भाई नारियल को पकड़ के लटके हुए हैं, तो उसने बोला, अरे आप घबराइए नहीं, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। तो उन्होंने ऊंट को बिल्कुल उनके नीचे लगाया और खुद ऊंट के ऊपर खड़ा हो गया और बोला कि रुको, आपके पैर मेरे हाथ में आ गए, आप कूदिए, आप सीधा मेरे ऊंट पर आ गिरेंगे। तो भीखू भाई तैयार हो गए, लेकिन जैसे ही भीखू भाई हाथ छोड़ने वाले थे, उनके नीचे से वो जो ऊंट था वो निकल के आगे भाग गया। ऊंट को आगे कोई हरी रंग की घास दिखाई देने लगी और घास के लालच में आ गया ऊंट। ऊंट आगे निकल गया। अब क्या था, ऊंट के ऊपर जो आदमी बैठा हुआ था उसने जल्दी से भीखू भाई के पैर पकड़ लिए और वो भी साथ में लटक गया। तो अब क्या हो रहा था, नारियल के पेड़ पे नारियल को पकड़ रखा था भीखू भाई ने, और फिर उनके पैरों को नीचे से पकड़ रखा था ऊंट वाले ने, और दोनों लटके हुए हैं पेड़ के ऊपर और दोनों चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। तभी वहां पर एक घोड़े वाला आया। घोड़े वाले ने उनको लटकते हुए देखा। उसने बोला, रुकिए रुकिए, घबराइए नहीं, मैं आपकी मदद करूंगा। और उसने घोड़े को उन दोनों के नीचे लगाया, खुद घोड़े के ऊपर खड़ा हो गया और ऊंट वाले के पैर पकड़े और उसने बोला, आप नीचे आइए, नीचे मेरा घोड़ा है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपके पैरों को पकड़ लिया है। और बस फिर क्या था, घोड़े को भी कहीं पे हरी घास दिखाई दे गई और घोड़ा भी हरी घास की लालच में वहां से चल दिया। और अब घोड़े वाला भी ऊंट वाले के पैर पकड़ के हवा में लटक रहा था और तीनों लटके जा रहे थे। घोड़े वाले ने जोर से चिल्लाया, अरे भीखू भाई, नारियल से हाथ मत छोड़ना, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। फिर ऊंट वाला बोला, भीखू भाई, नारियल से बिल्कुल भी हाथ मत छोड़ना, मैं आपको 300 रुपए दूंगा। भीखू भाई सोचता, अरे वाह, वो 200 रुपए देगा और ये 300 रुपए, यानी कि मेरे पास 500 रुपए हो जाएंगे और 500 रुपए से मैं इतने सारे नारियल ले लूंगा। और जब उसने इतने सारे बोला ना, तो उसने अपने दोनों हाथ छोड़ के हाथ फैला लिए। फिर क्या था, दम 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 धम, तीनों के तीनों गिरे धड़ाम। और इतने में नारियल के पेड़ से एक नारियल टूट के भीखू भाई के सर पे गिरा, टन। भीखू भाई को सर पे चोट लग गई। ऊंट वाले ने और घोड़े वाले ने उनको डॉक्टर के पास पहुंचाया, उनकी पट्टी करवाई और इस पट्टी के चक्कर में भीखू भाई को डॉक्टर को 300 रुपए देने पड़ गए। अब बताओ, ये भी क्या बात थी, अच्छे खासे 10 रुपए दे देते, कम से कम डॉक्टर के 300 रुपए तो बच जाते। पर तुम ऐसी चीजें मत करना। तुम्हें अगर नारियल पानी पीने का मन है ना, तुम बाजार में जाना और जितने रुपए में मिल रहा है ना, उतने रुपए में खरीद के पी लेना ना। और जो सवाल मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब मुझे जरूर देना कि दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल कहाँ पे उगता है।